हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। हमें विकल्प दे रखा है अवरक्त किरणें, बी दे रखा है एक्स किरणें, सी दे रखा है रेडियो तरंगे और डी दे रखा है पराबैंगनी किरणें। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, तो हम देखते हैं कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा अत्यधिक तीव्र होती है या उसकी तीव्रता अधिक होती है, और इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम, क्योंकि हम जानते हैं तरंग दैर्ध्य ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा, हम यहाँ पे जानते हैं कि ऊर्जा जो है वह तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर ऊर्जा उच्च है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी। अब ये ऊर्जा जब पृथ्वी, मान लेते हैं ये वातावरण है और ये क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और ये है वातावरण या वायुमंडल, वायुमंडल। तो अब हम देखते हैं कि जब सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वो क्या करती हैं, पृथ्वी में आती हैं। तो यहाँ पे उपस्थित वस्तुओं द्वारा क्या होती हैं, यह ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। अवशोषण के बाद हम देखते हैं क्या होती है, कुछ ऊर्जा परिवर्तित होती है। जब यह ऊर्जा परिवर्तित होती है तो इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। इसका मतलब इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाती है। अब इसकी जब तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाती है तो हम देखते हैं कि क्या होगा। हम मान लेते हैं यहाँ से E1 ऊर्जा आ रही है, अब परिवर्तित ऊर्जा E2 है, और तरंग दैर्ध्य क्या है, λ1, और परिवर्तित तरंग दैर्ध्य λ2 है। तो हम देखते हैं कि जो परिवर्तित ऊर्जा है उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। अगर परिवर्तित ऊर्जा कम होगी तो हम देखते हैं तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, ज्यादा। तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, ज्यादा। अब ज्यादा तरंग दैर्ध्य की कम ऊर्जा होती है, जैसा कि हमने अभी देखा कि ऊर्जा जो होती है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमने देखा कम ऊर्जा की जो तरंग दैर्ध्य है, या हम देखते हैं ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली कम ऊर्जा, वह वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती हैं, वह वायुमंडल के अंदर ही रहती हैं, जिस कारण से यहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, वातावरण गर्म हो जाता है। इसी कारण हम देखते हैं कि वातावरण क्या होता है, वातावरण गर्म हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यह जो कम ऊर्जा है वह वातावरण से बाहर नहीं जा पाती है। यही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझें तो हम देखते हैं कि हमसे बोला गया है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है। तो यहाँ पे देखिए, वातावरण गर्म होने का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। रेडियो तरंग दैर्ध्य का बहुत ज्यादा होता है तरंग दैर्ध्य। और यहाँ पे अगर हम देखें पराबैंगनी किरणों का कम होता है। लेकिन गर्म की अगर हम बात करते हैं तो गर्म वातावरण किस में होता है, अवरक्त किरणों में। यहाँ पे अवरक्त किरणों को समझे थोड़ा सा। तो अवरक्त किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कितना होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे अवरक्त अवरक्त किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होगा, यह होता है 7.8 गुणा 10 के घात -7 से 10 के घात -3 मीटर तक होता है। और हम देखते हैं कि इनका जो स्रोत है वो क्या होता है, इनका स्रोत होता है कि पदार्थों को उच्च ताप
तक गर्म करने पर यह अवरक्त तरंगें उत्पन्न होती हैं। पदार्थों को उच्च ताप तक गर्म करने पर अवरक्त तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रवाह का प्रमुख कारण क्या होगा, यहाँ पे अवरक्त किरणें होंगी और यही हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।